आप जानते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ फ्रूट्स, फलों की रानी। लेकिन कल्पना कीजिए कि इस फलों की रानी को आप बड़ी शौक से खरीद करके ले आए और जब आप खाने के लिए उसको छीलते हैं, जैसे ही छिलका उतारते हैं आपको उसमें एक सुंडी, एक पिल्लू जो है रेंगता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर दूसरा फल भी उसी तरह से आप उसका छिलका उतारते हैं, हो सकता है उसमें भी दिखे। तो कुछ ऐसे किस्म होते हैं लीची के जिसमें यह समस्या जो है ज़्यादा दिखती है, और इससे क्या होगा कि जान जाने पे उस पेड़ का लीची कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए किसान भाइयों को चाहिए, लीची उत्पादकों को चाहिए कि हम जो है प्रारंभ से ही इसका समुचित प्रबंधन करें। तो जैसा कि नाम से ही लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्रूट बोरर कहते हैं। देखिए नामकरण में जो है कहीं कहीं कन्फ्यूज़न भी है, और इसको हम लीची स्टेम इंड बोरर भी कहते हैं। इसको लीची फ्रूट बोरर कहिए या फिर लीची स्टेम इंड बोरर कहिए, और इसको आप शूट बोरर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मौत होता है वो एडल्ट फीमेल होता है, इसका तितली जिसको कह सकते हैं। ठीक है, सलभ, यह जो है यही रिस्पॉन्सिबल है, वो अंडा देता है। ठीक है, और ये जो अंडा देता है वो कहाँ देता है, तो डंठल पे देता है, मंजर पे देता है, फूल पे यानी मंजर पे देता है। और जैसे ही उस एग से, अंडा से लार्वा निकलता है, वो क्या होता है कि मुलायम सूट में यानी प्ररोह में घुस जाता है। ठीक है, और फल जब बन रहा है तो उसमें भी ये घुस जाता है। ठीक है, फल में जो है जब गूदा बन रहा है तो गूदा को खूब खाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगा कि लार्वा से जब इसको प्यूपा बनने का मन करेगा तो फिर बाहर आ जाता है, और ये पत्ता पर आकर के जो है पत्ता के निचले हिस्से पे, ठीक है, जिसको आप ठीक से देख नहीं पाते हैं, वहाँ पर ये प्यूपा वाला अपना जो है जीवन चक्र पूरा करता है। और फिर उसी प्यूपा से क्या निकला, एडल्ट निकल गया, और फिर एडल्ट में मेटिंग हुआ, उससे अंडा निकल गए। तो अब ये हैरानी की बात है, चिंता की बात है कि एक जो है ये फ्रूट बोरर, ये एक लीची के सीजन में लगभग जो है 3 बार अपना लाइफ साइकिल ये पूरा कर लेता है। स्वाभाविक है कि तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका रोकथाम करना ही चाहिए। सितंबर अक्टूबर में क्या होता है कि ये लार्वा इसके ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और स्वाभाविक है कि जब लार्वा एक्टिव हो जाएंगे तो मंजर भी जो है वो कम बनेगा, और फल में जब ये घुस गए सूढ़ी बन करके, लार्वा बन करके, ठीक है, जैसे चाइना में ज़्यादा दिखते हैं, मदराजी आदि वैरायटी में भी कुछ दिखते हैं। ठीक है, तो फिर जो है उसका दाम कम हो जाता है। एक फल में एक सूंडी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर रोकथाम करना चाहते हैं, ठीक है, तो बस पहला स्प्रे जो है कोशिश करिए कि हम नीम तेल से करें, और ये जो है फ्लावरिंग के पहले करें। ठीक है, फ्लावरिंग के पहले 4 से 5 मिलीलीटर नीम तेल का इस्तेमाल आप करते हैं, तब जो है उसमें एफ्टिकर मिला करके, ठीक है, चिपकू मिला करके, चिपकाऊ लिक्विड जो होता है, तब क्या होगा कि इसका रोकथाम हो जाता है। ठीक है, लेकिन सेकंड स्प्रे भी आप ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर करें, और क्या करें तो इमिडाक्लोप्रिड या ऐसे बहुत सारे ऐसे रसायन हैं, ठीक है, उससे क्या करें कि जैसे आधा मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके उसमें भी एफ्टिकर मिला करके इसका छिड़काव करें। ये छिड़काव कब करें, जब फल फूल वाली अवस्था हो तब नहीं, फिर फूल से जब घूटी जैसा बन गया हो तब उसके बाद करें। ठीक है, और बिल्कुल फूल खिला हुआ हो उस समय स्प्रे से बचना चाहिए। ठीक है, अब आइए तीसरा स्प्रे भी ज़रूरत के मुताबिक करना पड़ सकता है। तो जो प्रचलित आजकल न्यू जनरेशन का रसायन है इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG, इसको जो है ना आधा से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ठीक है, या फिर लैम्डा साइहेलोथ्रीन जो कराटे आदि के नाम से आता है, इसका भी उसी तरह से क्या करें कि लगभग आधा से 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या नोवाल्यूरोन 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। ऐसे बहुत सारे कीटनाशी हैं, मैंने 2-3 जो है जो ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट लगे उसका नाम हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये इतना काफ़ी नहीं है। अगर वास्तव में इससे आप बचना चाहते हैं या केमिकल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप का नाम आपने सुना होगा। ठीक है,
तो फेरोमोन ट्रैप जिसमें जो है मादा का ल्योर लगा रहता है और नर कीट आकर के फंसते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिकल कंट्रोल का उदाहरण है। तो 12 से 15 फेरोमोन ट्रैप ला करके प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर नहीं, आपका मोटा मोटी जो है 2.5 एकड़ में मात्र 12 से 15 इस तरह का आपको फेरोमोन ट्रैप पेड़ के कैनोपी में लटकाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा उपाय भी कर सकते हैं कि आपने ट्राइकोकार्ड का नाम सुना होगा। ट्राइकोग्रामा जो एक तरह का पैरासिटॉयड है, ये एक तरह का कीट है, ठीक है, जो आपका मित्र कीट है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इस मित्र कीट का अंडा जो है जैसे ही उससे लार्वा निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो फिर जो है दुश्मन कीटों को खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इस स्पेसीज का नाम है। आप क्या करें कि जैसे आपको एक पेड़ में मात्र 2000 अंडा वाला कार्ड जो है लगाना पड़ेगा। तो एक कार्ड जो है ट्राइकोग्रामा का, उसमें मोटा मोटी, ध्यान से सुनिएगा, 20,000 ट्राइकोग्रामा के अंडे होते हैं। यानी अगर आपने एक कार्ड ले लिया, उसको आप चाहें तो काट काट करके कैंची से 10 पार्ट में उसको बांट लीजिए, उसको 10 पेड़ में लगा लीजिए, ठीक है। और उसको भी कार्ड को पतला पतला करके एक पेड़ में 3-4 जगहों पर आप कहाँ लगाएंगे, पत्ता का जो अंडर साइड है उस पर उसको स्टेपल कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि उससे जो है आपका मित्र कीट फिर निकलेगा और वो जो है ना शत्रु कीटों को नष्ट करेगा, ठीक है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है और इस काम को शाम को करना चाहिए। आपने यह सब उपाय कर लिया तो स्वाभाविक है कि फल लगेंगे और फलों की क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फल जो है वो फटने लगते हैं, ठीक है, पेड़ पर। तो ये फटना जो है फलों का, आपने खास करके लीची में देखा होगा, हम चित्र में दिखा भी रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण हमारे जो बागान वाले हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या चाहिए, तो दरअसल यह जो है वातावरण के फ्लक्चुएशन से, ठीक है, उतार चढ़ाव से ज़्यादा फटता है। पहले से गर्मी है, आपने एक बार की ज़्यादा सिंचाई कर दिया, उससे भी फटता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो अगर थोड़ा सा 30 डिग्री के आसपास तक बना हुआ है तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा दिन तक ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, फिर आप उस बीच में जब ज़्यादा गलती से सिंचाई करेंगे तब, तो सिंचाई कैसे करें, सिंचाई जो है हल्की सिंचाई करें, बेसिन बना करके, थल्ला बना करके पेड़ में, ठीक है, चारों ओर जड़ के पास। और जब गोटी बन जाता है उसमें ज़रूर जो है सिंचाई करना चाहिए। मैंने कुछ बगीचा को देखा, उसमें जो है अभी सिंचाई की व्यवस्था लोगों ने नहीं की है, तो वह भी फल गिरने का कारण हो सकता है। फल गिरने का ही नहीं, वह भी जो है फल में बाद में क्रैकिंग की समस्या वहाँ पर आ सकती है। अब आइए देखते हैं कि क्या न्यूट्रिएंट की कमी से भी फल फटते हैं। तो हाँ, देखिए, बोरोन और कैल्शियम, वैज्ञानिकों ने पाया है कि लीची में बोरोन और कैल्शियम की कमी से भी जो है फल फटते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों की अनुशंसा है और हमने भी जो है यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर श्री देवनाथ बाबू से पूछ करके भी कुछ उनसे इंटरेक्ट करके एक ओपिनियन लिया है और आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बोरैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, और कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम देने के लिए, ठीक है, इसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, ठीक है, दोनों को अलग अलग भी स्प्रे कर सकते हैं और दोनों को मिला करके भी स्प्रे आप कर सकते हैं।